पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। ऐसा दिन रोज रसगुल्ले खावा हैं, इतना गणा अच्छा हो रहा मामने, और आगे हमारे बालक भी सीखेंगे। कितना अच्छा लगता है कि जब हमारे साथ का ही कोई बच्चा आगे बढ़ जाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना प्रोत्साहन मिलता है उससे, कि जब किसी का वही सपना होता है जो हमारा सपना होता है और वो अपने सपने को साकार कर लेता है, हमें उससे कितना प्रोत्साहन मिलता है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति ढुल, गाँव बड़सिकरी से। इन्होंने अपना जो सपना है गाँव में रहकर ही पूरा किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से गाँव का बच्चा भी अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि आज के जो यूथ की पॉपुलेशन है उसमें से हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन का सपना है कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि डॉक्टर्स सिर्फ एक कंफर्टेबल ही नहीं, बिल्कुल एक सक्सेसफुल करियर है आज के टाइम में। क्योंकि डॉक्टर के करियर में आज के टाइम पे कोई भी बच्चा मात नहीं खा सकता है, कहीं ना कहीं उसे जॉब ज़रूर मिलेगी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने सपने को साकार किया, इन्होंने क्या कुछ एक्स्ट्रा किया नॉर्मल बच्चों से। सबसे पहले मैं आपका अपने हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपका सपना जो है साकार हो गया। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप फ़िलहाल कौन से पोस्ट पर हैं, कौन से पोस्ट पर आप काम कर रही हैं और कहाँ पर आप काम कर रही हैं? मैं अभी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में CHO पोस्ट पे काम कर रही हूँ। गांव खुखराना में मेरी ड्यूटी है सब सेंटर में। आपकी गवर्नमेंट? हाँ जी, मतलब गवर्नमेंट अभी कॉन्ट्रैक्चुअल है कि ये नई पोस्ट निकाली है गवर्नमेंट ने, तो वैसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस के आगे मतलब कंटिन्यू रखती है फिर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चा +2 पास आउट मेडिकल से कर रहा है तो ही वो आगे जाकर डॉक्टर बन सकता है, लेकिन अगर बच्चा जो है कॉमर्स, आर्ट्स और नॉन मेडिकल जैसी स्ट्रीम से अपनी +2 पास आउट कर रहा है, उसके बाद उसका डॉक्टर बनने का सपना अगर साकार, मतलब अगर वो उसका मन करता है कि वो डॉक्टर बने, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? एक्चुअली अगर हमें मेडिकल स्ट्रीम में आगे बढ़ना है तो हमें अपना बेस भी मेडिकल से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बेस शुरू होता है 9-10 से साइंस में, ठीक है। आगे उसकी ब्रांचेस डिवाइड होती हैं कि आपको पर्टिकुलर साइंस लेनी है, मैथ्स लेना है या फिर कॉमर्स लेनी है। उनके बेस पे ही आगे हम फिर बैचलर्स डिग्री और उसके बाद मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। तो अगर आपको मेडिकल में करियर बनाना है तो आपको 10+2 में भी वो मेडिकल ही लेनी पड़ेगी। तो दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बच्चों को +2 पास आउट करने के बाद कॉलेज सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो किन किन बेसिस पे उन्हें कॉलेज आगे सिलेक्ट करना चाहिए? देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मतलब बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की तादाद में बच्चे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कॉलेजेस कि जिनमें मेरिट बेस हो जाता है एडमिशन, और अब वो धीरे धीरे मेरिट बेस पे एडमिशन होना बहुत कम हो रहा है। आपको मतलब पहले लिस्ट लगती है फॉर्म, ठीक है, वो तो मेरिट लिस्ट पे जो होता है कि नॉर्मल आर्ट्स में, कॉमर्स में ऐसे हो जाता है, या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिनमें बिना एग्ज़ाम दिए एडमिशन हो जाता है। लेकिन जैसे मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल अगर मतलब IIT करनी है, आगे MBBS करनी है, BMS करनी है, BDS करनी है, जो भी बैचलर्स डिग्री आपको प्रोफेशनल करनी है उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। इवन BSc नर्सिंग और इन सब चीज़ों में भी एग्ज़ाम बेस पे होने लग गए हैं। तो तीसरा जो होता है, कॉलेज सिलेक्शन के बाद बच्चों को कॉलेज में रहकर भी ये भी बोलते हैं कि जो है गांव में रहकर बच्चा पढ़ नहीं सकता है, गांव का एनवायरनमेंट उतना अच्छा भी नहीं होता है, बच्चों को शहर में ही रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एनवायरनमेंट की बात करूं तो गांव में और घर पे जो एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए मिलता है उतना बाहर नहीं मिल पाता, बल्कि अब गांव में भी ऐसा है, लाइब्रेरीज़ खुल गई हैं। मेरे खुद के गांव में अब तो खुल गई है, उस टाइम पे नहीं होती थी, लेकिन आजकल हर गांव में कोई एक लाइब्रेरी ज़रूर होती है। जिसकी पढ़ने की लगन हो वो घर पे भी पढ़ सकता है, और अगर जैसे घर पे काम चल रहा है कि रिलेटिव्स आना जाना हो रहा है तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते हो। और मेरी जो बेसिक या स्टार्टिंग वाली जो एजुकेशन रही है वो मेरे गांव से ही रही है, 10th तक, और 12th मैंने हमारे क्लायत ब्लॉक से ही की है। उसके बाद आगे पढ़ने के लिए मैं बाहर गई हूँ, वरना तो गांव में ही पढ़े शुरू से ही। तो बच्चे जो होते हैं वो मतलब जैसे कि स्कूलिंग जो होती है वो तो पेरेंट्स करवा देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि बच्चों को कॉलेज एक हाई लेवल कॉलेज ही चाहिए, लेकिन बच्चों का जो है फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल इतना सपोर्टिव नहीं होता है, तो वो बच्चे अपना डॉक्टर बनने का सपना किस तरीके से पूरा करें? उनको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो अचीव नहीं कर सकते। जितना एक फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड वाला बच्चा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो औरों से डबल मेहनत करता है, और वो अपनी जी जान लगा दे तो आराम से उसको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि ऐसा ही तो हो गया है ना कि डायरेक्ट तो है नहीं, अब एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा रैंक बेस पे।
तो आगे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी कमी होती है, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स को भी, और जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड जिनका कम होता है उनको बच्चे लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर पाओगे, लैक ऑफ मोटिवेशन उनको फेस करनी पड़ती है, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं सभी उन बच्चों को जिनको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है उनको यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग ज़रूर लाती है। पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, अच्छे से मेहनत करें। आप पहले अपना एम सेलेक्ट करें कि आपको क्या बनना है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि मतलब कई बार हमें हार मिलती है कि जो हमने सोचा वो नहीं हो पाता, तो ऐसा ना सोचें कि सब यहीं ख़त्म हो गया है। अल्टरनेटिव देखें, सेकेंड ऑप्शन देखें, उस पर और वर्क करें, ज़रूर मिलेगा। मतलब मेहनत करना ना छोड़ें और उम्मीद भी कभी ना छोड़ें कि नहीं मतलब बस यही था तो यही था, उस वहाँ तक ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मेहनत करते रहें और आपको कुछ न कुछ बढ़िया अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। तो आप इनकी छोटी बहन है, आप हमें ये बताइए कि आपकी स्टडीज़ जो है अभी कहाँ पर चली हुई हैं, आप क्या कुछ कोर्स कर रही हैं? जी मैंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी किया है लुआस हिसार से, और अब मैंने है ना मेरा पीजी का पेपर दे रखा है, उसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। तो आपको अपनी बड़ी बहन से कितनी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का सपना होता है कि वो अपने बड़े भाई या फिर बहन से कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ऊपर करके दिखाएं? जी मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। एज इन जनरल कैटेगरी आप सबको पता है कि कितना मुश्किल होता है कि गवर्नमेंट जॉब स्पेशली की मिले, तो ऐसे एक होप आई है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम भी बन सकते हैं। जो माँ होती है वो अपने बच्चों की सबसे पहली और आखिरी दोस्त होती है, स्पेशली जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी। तो आप जो कहीं ना कहीं माएँ जो होती हैं वो अपनी बच्चियों को जो है घर के कामों में इंडल्ज करके रखना ज़्यादा मतलब वो समझती है, तो क्या आपने कभी ज्योति को घर के कामों में रखा? नहीं रखा, मन तो नहीं होगा मेरी बेटी पढ़ लिख कर अफसर लाग जाए, मन इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कि मैं आपको कितनी खुशी हुई जब ये डॉक्टर बनी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं तो नहीं इसी बेटी राम सब न देवे जो वहाँ घाटा ही नहीं रहा खुशी का। तो आप उन माओं को क्या कहना चाहोगे जो अपनी बेटियों को पढ़ाने की बजाय अपने साथ घर के कामों में लगाती है? मैं तो यह कह रही हूँ भाई अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, मन ला कर पढ़ाओ, पूरी मेहनत ईमानदारी था, अपने बच्चे भी कामयाब होकर दिखावेंगे। ये बच्चे भी जो दिखावेंगे जो उसने सपोर्ट मिलेगा घर का। इस जगह के काम हम गोबर पानी में लाए रखेंगे तो बच्चा कुकर पड़ेगा। तो सर आप ज्योति के पापा हैं, तो कहीं ना कहीं जो है पापा जो लोग होते हैं उनके मन में जब बेटी पैदा होती है तो कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जब ज्योति पैदा हुई थी आपके मन में क्या कुछ खुशी हुई थी या फिर डर हुआ था? लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। मेरे परिवार में जो लड़कियां हैं ये मेरे लड़कों से भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो आपको कितनी खुशी हुई थी जब ज्योति ने अपना सपना साकार कर लिया था? गुड़िया मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने इतनी खुशी हुई है कि मेरी बेटी ऑफिसर लगी है, हेल्थ ऑफिसर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये फादर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जब उनके बच्चे जो है सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। एक पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो आपने क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी? मैंने गुड़िया जो माता पिता का जो फ़र्ज़ होता है वो निभाया है। मैं सभी जो माता पिता हैं लड़कियों के ज़्यादातर, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़कियों को आज़ादी दें। लड़कियों को आज़ादी देंगे तो वो भी अपने माता पिता की इज्जत को रखेंगी, और बाहर जाने के बिना लड़कियाँ कामयाब नहीं होती। और अपने बच्चों पर विश्वास रखें, अपने बच्चों में विश्वास रखेंगे तो वो अपने माता पिता पर भी विश्वास रखेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि सभी गुड़ियाँ बहुत पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपने सपनों को साकार करें। तो आप ज्योति के छोटे भाई हैं, तो आप हमें ये बताइए कि आपकी अभी स्टडीज़ कहाँ तक चल रही हैं? मैंने अभी 12th पास आउट किया है और अभी बीकॉम में एडमिशन लिया है। तो आपको ज्योति से कितना मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो आपकी बड़ी बहन है, उन्होंने अपना सपना साकार किया है, आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा, तो आपको उनसे कितनी मोटिवेशन मिलती है? मोटिवेशन तो बहुत मिली है अपनी बहन से। ये बहुत कहती थी कि भाई पढ़ ले, और इसने बहुत मदद भी की है मेरी स्टडीज़ में। तो ज्योति आप सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, तो क्या कभी उन्होंने आप छोटे भाई बहनों को कभी रोका टोका है किसी चीज़ से, या फिर आपको पढ़ाई में कभी आपके ऊपर कभी स्ट्रिक्टनेस पे दिखाई हो? हाँ, स्ट्रिक्टनेस तो दिखाई ही है कि पढ़ ले, कामयाब हो जाएगा। ये ज़रूरी भी है कि बड़ा भाई या बहन हम पे फोर्स करे कि भाई पढ़ ले, कि भाई अपने एम्स को अचीव कर ले। तो सर कैसा लगता है जब अपने ही स्कूल का बच्चा, अपने से पढ़ा हुआ बच्चा जो है अपने सपने को साकार कर लेता है? पूरे गांव को सम्मान दिलाया इस छात्रा ने।
और आज डॉक्टर बन कर के पूरे परिवार को सेटल कर रही है। और ये बहुत बड़े जो बच्चा वर्ग है या हमारे जो स्टूडेंट हैं, इनसे इंस्पायर होते हैं कि ऐसी अचीवमेंट गांव के बच्चे लेके आ सकते हैं, तो हम भी ये अचीवमेंट लेके आ सकते हैं। हम भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो इस प्रकार की अचीवमेंट हमारे पूरे वर्ग के लिए, छात्र वर्ग के लिए बहुत इंस्पायर करने वाली जो है अचीवमेंट होती हैं। तो बाबा जी, आपके समय में तो इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, और आज के टाइम में आपके गांव की जो बच्ची है ज्योति, उन्होंने जो है गांव में रहकर ही अपना डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है। तो आपको कैसा लगता है कि आपके गांव की बच्ची जो है एक डॉक्टर बन गई? मेरी पोती डॉक्टर लग गई, मैंने बहुत खुशी है। इससे प्रेरणा मिलती है आने वाली पीढ़ी को, भाई मैं भी कुछ न कुछ बनूं पढ़ लिख कर। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे गांव में बड़ी खुशी है। मेरे बच्चे अच्छी अच्छी नौकरियां पे लगे, बाहर विदेशों की बजाय यहीं नौकरी करें। तो सर, आप पूर्व सरपंच रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि गांव में जो है बच्चों की शिक्षा को में सुधार होने के लिए क्या आगे सुधार होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है आगे जाकर अपने सपनों को साकार कर सकें? सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद। गांव में पहुंचने पर बच्चों की शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया क्वालिफाइड स्टाफ की ज़रूरत होती है। सभी स्टाफ बढ़िया हैं स्कूल में और अच्छी शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, अच्छे रोज़गार मिल रहे हैं बच्चे को। और ज्योति को डॉक्टर बनने पर सभी गांव में बड़ी खुशी की लहर है। ये ज्योति डॉक्टर बनी है, सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय देता हूँ इसके माता पिता ने इसको खुल के सपोर्ट की। सर, आप भी एक शिक्षक रहे हैं और कहा जाता है कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, वो अपनी पूरी लाइफ में जो है कभी ना कभी अपने समाज में जो है कुछ ना कुछ बताता रहता है, निर्देश देता रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से बच्चों को जो है कुरीतियों से दूर रखा जा सकता है और किस तरीके से शिक्षा में सुधार लाया जा सकता है ताकि बच्चे जो है शहरों की तरफ ना जाएँ? सबसे पहले तो आपका गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, बच्चा है जो सबसे पहले माता पिता ही उसके गुरु होते हैं। अगर हम जन्म से ही बच्चों को उसकी माता जी अच्छी अच्छी बातें बतलाएंगी तो बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। और इसके साथ साथ जब भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसके बाद हमारे माता पिता का भी ये, अभिभावक का भी ये कर्तव्य बनता है कि बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दें। अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई है या शरारत करता है, उसको थोड़ा सा प्यार से समझा करके उसको बार बार काम पर लगाएं तो बच्चा अवश्य ही सफल होगा। जैसा कि हमारे गांव के अंदर डॉक्टर ज्योति ने ये सिद्ध किया है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो मैं भी देखता था जब ये गुड़िया स्कूल से आती थी तो दोपहर के समय इसके माथे पर काफ़ी पसीना आता था, लेकिन इसकी मेहनत ने रंग लाई और सारे गांव का और सारे हमारे आसपास का, अपने हरियाणा का नाम रोशन किया। तो दादी तो हमने नहीं बता कि पहला का टाइम में दादी के जिम्मे शाम से चढ़े था जब छोरी पैदा होकर रहती। तो आज आपने कितनी खुशी हो रही है कि आपकी पोती जो है डॉक्टर बन गई? जमा लेगी मन तो जमा न्याल होगी, बहादुरी लेगी, पढ़ेगी, सुतरी पढ़ी लिखी जे आगे ना कढ़ा लिया है, जमा न्याल हो गया तो मेरी बेटी लाएगी पोती जमा। और यूँ कह कर सबकी लागो, सबकी मिलने तो देव राम इसी हैं। तो बुआ जी, पहले के टाइम में जब ज्योति पैदा हुई तो उस टाइम आप जब जापा पाए थे तो उस टाइम में कहीं ना कहीं दुख भी हो गया कि छोरी हुई है। आज आपने कितनी खुशी हो रही है? देखो बेटे, और परिवार ना सबना दुख था, लेकिन मैं इतनी खुश हुई थी। मैंने कहा था कि भाई बेटी भी बेटियाँ मर गया, मैंने आज तक कोई फ़र्क समझाएगा नहीं बेटा बेटी में। तो और अब भी मैं बहुत खुश हूँ, पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। पोती वजोतरी देगी, हमने बहुत खुशी हुई है। आपको ज्योति से कितनी इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि आप वो कहीं ना कहीं आपसे एज में बड़ी हैं आपसे? हाँ, मेरे से एज में बड़ी है वो। मैंने एक्सपीरियंस है कि मैंने भी अपने नाम रोशन करना, आप कुछ करके दिखाना आगे, ताकि मेरे घर वालों को भी खुशी हो। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ज्योति लगी, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा कि हमारे गाँव में सबसे पहले ये डॉक्टर लगी एक। तो ज्योति लगी था, चाची जी ने कितना चाहा? बस चाह के तो पूछो है ना, बहुत गुणा है चाह, इसी से छोरी सबका देवा है। अरे इतनी सही है बीज माँ भी करेक्टर तैरू बीज में इतनी बढ़िया बोलन चालन की बीज में सही ना, कोई फालतू बात हम ध्यान इतना चाहो है माम ने इनका जमा गणा। अरे ऐसा दिन सबका हो, हम तो कोई इंटरव्यू रोज हो इसके रोज लेना, रोज ठंडे पीना, रोज नमकीन खाना,
ऐसा दिन रोज रसगुल्ले खावा हैं, इतना गणा चाह रहा मामने। और आगे हमारे बालक भी सीखेंगे भी काके तो मैं हमारी भी बेबे डॉक्टर बन रही है, हमारे बालक भी सोचेंगे मम भी कि मैं बन जाके पर लग जा, तो उन्हें भी कुछ न्यू शिक्षा मिली है भी, हम भी पढ़ा लिखा और आगे जावा।